त्योहारों का सीजन आ गया है जहां पर हमारे दिल मिलते हैं और हम खुशियां बांटते हैं। त्योहारों का सीजन आने के साथ साथ हमारा खुशियां के साथ साथ हमारे बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि हमें गिफ्ट और बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है। तो आज हम बात करेंगे कि जब हमारा पैसा खर्च हो रहा हो तो ऐसा हम कौन कौन सा काम करें, एक्शन ले जहां पर हमारा पैसा कुछ ना कुछ सेव हो सके। तो फेस्टिवल बहुत ही इंजॉयमेंट का चीज होता है जहां पर हम गिफ्ट खरीदते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कि फेस्टिवल में जब आप शॉपिंग करने जाए तो उन इन बातों पर ध्यान रखें जहां पर हमें पैसा सेव हो सकता है। और आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें जहां पर हम आपको कुछ एडिशनल बोनस देंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। फेस्टिवल, ये फेस्टिवल दीपावली है, दुर्गा पूजा है, क्रिसमस है, छठ पूजा है, न्यू ईयर है और भी बहुत सारे छोटे छोटे फेस्टिवल हैं जो कि तकरीबन अगस्त से शुरू हो जाते हैं और ये मार्च तक चलता है। मैंने कुछ फेस्टिवल जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल उसका नाम लिया है और ये सदाबहार 5-6 महीना चलते रहता। तो हर फेस्टिवल में हर कोई अपने अनुसार शॉपिंग करता है, एंजॉयमेंट करता है, खुशियां मनाता है। कुछ लोग को दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो किसी के लिए छठ पूजा, किसी के लिए क्रिसमस, तो किसी के लिए न्यू ईयर, तो किसी के लिए दीपावली, तो किसी के लिए भाई दूज। तो इस तरीके से फेस्टिवल का सीजन आ चुका है और हमें इन फेस्टिवल के सीजन में अपने आप को पैसे कैसे बचाए, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपका जो फेस्टिवल का एक्सपेंस है, क्या आप उससे खुश हो? तो ये आपको लास्ट ईयर के फेस्टिवल एक्सपेंस से ट्रैक करना है कि लास्ट ईयर जो भी आपने फेस्टिवल एक्सपेंस किया था क्या वो सही था या ज्यादा था। इसके बाद क्या आप कुछ सेविंग करने के लिए रेडी हो? इफ यस, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब यहाँ पर आपके कुछ एक्सपेंडिचर के टाइप होंगे, जैसे आपका एक्सपेंस, आप और अपने फैमिली के लिए गारमेंट्स खरीदोगे, कुछ शॉपिंग करोगे, घर में सजाने के लिए सामान लाओगे, कुछ घर का पेंटिंग करवाना है, आप अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को कुछ गिफ्ट देना चाहते हो और इन लास्ट आप कुछ ट्रेवल प्लान करना चाहते हो कि यार बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गई है, चलो इस फेस्टिवल के टाइम पर हम कहीं घूमने जाते हैं। तो ये 3 टाइप के एक्सपेंडिचर है जो हमें फेस्टिवल के टाइम पर खर्च होते हैं। अपने ऊपर कुछ हम गिफ्ट देते हैं फ्रेंड्स और रिलेटिव को और अपने ऊपर कुछ ट्रेवल प्लान करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बना लेना चाहिए कि आपको पूरे फेस्टिवल में करना क्या क्या है। जैसे कि दुर्गा पूजा में है, दीपावली है, छठ है, क्या आप गिफ्ट दुर्गा पूजा में देना चाहते हो, दीपावली में देना चाहते हो, छठ पूजा में देना चाहते हो, न्यू ईयर में देना चाहते हो या होली में या सिर्फ एक में? तो सबसे पहले आपको लिस्टिंग कर लेनी है कि आपको करना क्या है, गिफ्ट कब देना है, आपको अपने लिए कौन कौन सा सजावट का सामान खरीदना है, अपने लिए कौन सा शर्ट पैंट, लहंगा चोली, कुर्ता पैजामा, आपको क्या खरीदना है, सबसे पहले आप लिस्ट कर लें। इसके बाद बात आती है बजट की। जैसे कि मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे घर में पेंटिंग कराना है, बजट मुझे डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि पेंटिंग 10,000 से भी शुरू होता है, 10 लाख तक भी जाता है। अगर मेरा बजट, मेरा पॉकेट से 50,000 अलाउ करता है तो मैं सिर्फ 50,000 तक ही जाऊंगा। जैसे मेरी सैलरी अगर 50,000 रुपये पर मंथ है तो क्या मैं 1 लाख रुपए का पेंटिंग अफोर्ड कर सकता हूँ? मे बी नो। लेकिन अगर वही पेंटिंग मेरे को अगर 20,000, 25,000, 30,000 में हो जाए तो मैं इसको बजट में अफोर्ड कर सकता हूँ। इसी तरीके से गिफ्टिंग, आपने लिस्ट बनाया कि मुझे 25 दोस्तों को, 25 रिलेटिव को, दोनों मिला के 50 गिफ्ट देना है। अगर आप हर किसी को 1,000 रुपए का देते हो तो पूरा गिफ्ट का कॉस्ट हो जाता है 50,000। आपकी सैलरी ही 50,000, क्या ये आपके बजट को अलाउ करता है? नो। तो इस केस में क्या करेंगे, जब हम लिस्ट बनाएंगे तब देखेंगे यार 50,000 का बजट ज्यादा हो गया, एक काम करते हैं 1,000 रुपए का गिफ्ट नहीं देके हम 100 रुपए का, 200 रुपए का गिफ्ट दे दे। या इनमें से कुछ जो बहुत अच्छे रिलेटिव है जिनसे बहुत अच्छा रिलेशन रखना है, कुछ बेस्ट फ्रेंड है, कुछ हाई हेलो वाले फ्रेंड है, तो जो बहुत अच्छा रिलेशन है जिनके साथ, उनको मैं थोड़ा सा महंगा दे दूं, बाकी के लिए मैं 100 करूं। तो इस तरीके से आपको बजट पर ध्यान रखना है।
दूसरे से आपको ये नहीं कंपैरिजन करना है कि सामने वाले ने मेरे को 2000 का गिफ्ट दिया तो मुझे भी उनको 2000 का ही देना है। रीजन वो किस आधार पर दे रहा है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा हो सकता है, या उसको गिफ्ट देने का इंटरेस्ट है, उसकी हॉबीज है। तो इसलिए हम दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अरे यार उसने तो 2 का दिया, मैं कम में दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। भाई लोग कुछ भी कहे, लोगों का काम है कहना। आप अपने बजट के अनुसार गिफ्ट दो, क्योंकि गिफ्ट देना कोई रूल नहीं लिखा हुआ, ये एक कस्टम बना दिया गया है, और कस्टम में आप अपने अनुसार, अपने खुशी के अनुसार गिफ्ट करना है। तो लिस्टिंग करनी है, बजट बनाना है, और दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि पैसा कम से कम खर्च हो, तो बहुत अच्छा चीज है क्रिएटिव होना। जैसे अगर आपको पेंटिंग करने का शौक है, फोटोग्राफी करने का शौक है, या कोई चीज को सजाने का शौक है, तो जैसे कि मैं फोटोग्राफर हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं कैमरा लेके सुबह सुबह सनराइज का 8-10 फोटो ले लिया, सनसेट का 8-10 फोटो ले लिया, या किसी जू में जाके या कहीं पर जाके अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स ले लिया, और उसको डेवलप करवा के और सजा के फ्रेम करवा के मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया। ये हो सकता है 300-400 रुपए में काफी अच्छा गिफ्ट हो जाए, और वो सामने वाला के लिए भी इनोवेटिव होगा। रीजन कि ये गिफ्ट कोई और नहीं देगा। लोग क्या देते हैं, कुछ चॉकलेट खरीद लेते हैं, कुछ नमकीन खरीद लेते हैं, कुछ मिठाई का डब्बा खरीद लेते हैं, कुछ इस तरीके से रेडीमेड। लेकिन अगर आप कुछ अट्रैक्टिव, कुछ क्रिएटिव चीज देंगे तो वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। जैसे अगर मैं पेंटिंग करता तो मैंने कुछ पेंटिंग करके दे दिया। इसी तरीके से जो भी आपके पास आर्ट है, अगर आप कुछ क्रिएटिव करके दे सकते हो तो आपका पैसा भी बचेगा और सामने वाले की खुशी भी बढ़ेगी। अगर सामने वाला का आपको इंटरेस्ट पॉइंट देखना, अगर वो लेट्स एज्यूम कि उसको प्ले में इंटरेस्ट है, लाइक बैडमिंटन खेलता है, बैट बॉल खेलता है, तो आप ये कर सकते हो कि किसी बॉल को खरीद के उस पर अच्छा से पेंट करके दे सकते हो। आप उसके लिए अच्छा सा एक बैट खरीद के दे सकते हो। तो इस तरीके से आप सामने वाला का इंटरेस्ट समझना है कि सामने वाला का इंटरेस्ट क्या। तो बी क्रिएटिव, और जिसको आप दे रहे हो उसका इंटरेस्ट देखते हुए अगर आप करते हो तो आपका फेस्टिवल एक्सपेंस काफी कम हो जाएगा और सामने वाले को काफी अच्छा भी लगेगा, और इसके कारण आपके पैसे भी बचेंगे। अब आता है आपके पास शॉपिंग का क्या क्या तरीका है। एक तो ऑनलाइन है, दूसरा ऑफलाइन है। तो आपको क्या करना है कि दोनों का जो जितने भी ऑफर है, जितने भी आइटम बिक रहे हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कंपेयर करना है। जिसका प्राइस जहां पर कम मिलेगा आप उस चीज को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मिंत्रा है, मीशो है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। आज के डेट पर तो रिलायंस है, टाटा क्रोमा है, तो बहुत सारे दे रहे हैं। ऑफलाइन का तो कोई आपके आसपास का रिटेल मार्केट है, ऐसा 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के अंदर में अगर कोई होलसेल मार्केट है तो आप वहां पर जाएं और ये देखें कि वो जो प्रोडक्ट जो आप गिफ्ट देना चाहते हैं वो ऑनलाइन में सस्ता है या ऑफलाइन में सस्ता है। जो आपके घर के बगल में दुकान है वहां सस्ता है या होलसेल वाले के यहाँ सस्ता है। आप कंपेयर करें, और आपने जो लिस्ट बनाया है, आपने जो बजट बनाया है, उस कंपैरिजन में जो चीज जहां जहां फिट बैठता है, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन में सस्ता पड़े, कुछ प्रोडक्ट आपको ऑफलाइन में सस्ता पड़े, कुछ प्रोडक्ट आपको होलसेल में सस्ता पड़े। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके आप अपने फेस्टिवल को इफेक्टिव बना सकते हैं और अपने पैसे को बचा सकते हैं। ऑफर, सबसे पहले आपको ऑफर और कार्ड डिस्काउंट देखना। बहुत सारे ऑनलाइन वाले ऑफर देते हैं कि आपके पास अगर XYZ का कार्ड है तो 10% मिलेगा, यहाँ पर 5% मिलेगा। आज के डेट पर बहुत सारे ऑफलाइन मार्केट में भी बहुत सारे कार्ड और डिस्काउंट ऑफर होते हैं। जैसे कि अगर आपने 4 लड्डू का डब्बा खरीद लिया तो 5वां लड्डू का डब्बा फ्री मिलेगा, या आपने अगर 2 किलो किशमिश खरीदा तो आपको 200 ग्राम किशमिश मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे ऑफर, बहुत सारे कार्ड डिस्काउंट है, तो आपको हर किसी को कंपेयर करना है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप फेस्टिवल के लिए, गिफ्टिंग के लिए शॉपिंग कर रहे हो तो आपको ये भूल जाना है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है। आपको भूलना इस सेंस में है कि आप अपना जो पास सेविंग है वहीं से आपको गिफ्टिंग करना है। ये नहीं कि चलो यार नेक्स्ट मंथ में तो सैलरी आ ही जाएगा, या मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो नेक्स्ट मंथ में तो अर्निंग कर ही लूंगा, तो गिफ्ट अभी मैं क्रेडिट कार्ड से कर देता हूँ, अगले महीने दे दूंगा। तो दैट इज द वेरी रेडिकुलस थिंग। वो आपको लाइफ में गलती नहीं करनी है। आपके पास जो पुराना सेविंग बचा हुआ वहीं से आपको गिफ्ट देना है। तो आपको ऑफर, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट सब देखना है, लेकिन ये भूलते हुए देखना है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है ही नहीं, और जो आपका पास सेविंग है वहीं से आपको गिफ्टिंग करना है।
अब आपको मैं एक लास्ट में जो टिप्स की बात कर रहा था वो मैं अब दे देता हूँ, अवेयरनेस। बहुत सारे ऑफर होते हैं, उसको आपको केयरफुली देखना पड़ेगा, जहां पर आपको ये बताया जाता है आपने आइटम का कॉस्ट था 5 रुपया, आपने ऐड किया तो वहां पर आता है ये आइटम 5 रुपया में मिलेगा अगर आपने 2000 का सामान खरीदा। आपका टोटल सामान कितने का आ रहा था? 1600 का। अब आपको लगता है यार ये ना 50 रुपया का आइटम था, 5 रुपया में मिल रहा है, चलो 400 रुपये का कोई ना कोई तो सामान आइटम की जरूरत पड़ेगा ना। तो आप क्या करते हो कि 40 रुपया बचाने के लिए 400 रुपया खर्च कर रहे हो। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। तो कोई भी ऑफर को जहां पर फ्री में या सस्ता में दे रहा है, कितनी बार तो ऐसा होता है कि उस प्राइस को सस्ता कर दिया जाता है लेकिन उस पर शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लगा दिया जाता है। तो आपको हर ऑफर को केयरफुली समझना है, आपको ज्यादा बाय नहीं करना है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। जो एक बहुत पुराना कहावत है, उतना ही पाँव पसारिए जितना आपका चादर। तो आप चादर से ज्यादा पाँव पसारेंगे और आप एसी वाले रूम में हैं या ठंड वाले रूम में हैं तो आपके पाँव में ठंड लगेगा। इसलिए हमें अपने लिस्ट और बजट के अनुसार ही काम करना है। और चेक अदर चार्जेस, अगर क्रेडिट कार्ड पर या शिपिंग चार्ज या ऐसा कोई भी चार्ज लग रहा हो तो आपको वो चार्जेस देखना है और कहीं से आपको ज्यादा चार्जेस नहीं देना, नहीं तो आपकी जो खुशियां हैं फेस्टिवल पर वो बर्बाद हो जाएगी। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जब तक दोस्तों, प्रणाम। Audio Jungle.